बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 80वां दर्स है। आज के दर्स में हम कैफ़ियतुत तरकीब यानी कैफ़ियतुत तयम्मुम तयम्मुम का तरीक़ा हम सीखेंगे कि तयम्मुम हम कैसे करेंगे। तयम्मुम कैफ़ियत का माना है तरीक़ा, तयम्मुम का तरीक़ा। कैफ़ियत मुज़ाफ़ है, तयम्मुम मुज़ाफ़ इलैह है। पहले हम मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा करेंगे, फिर मुज़ाफ़ का तर्जुमा करेंगे। तो हम इस तरफ इसका तर्जुमा करेंगे तयम्मुम का तरीक़ा। यहाँ फरमाते हैं मन अरादा तयम्मुम, मन जिसने इरादा किया तयम्मुम का, जिसने तयम्मुम का इरादा किया। शम्मरा आस्तीन चढ़ाया, शम्मरा का माना है आस्तीन चढ़ाना, ऐसे आस्तीनों को ऊपर करना है। तो आस्तीन चढ़ाए। अन साइदै, साइद एक बाजू को कहते हैं, साइदै ये दोनों बाजू, साइदै है अपने दोनों बाजू से आस्तीन ऊपर करे, उठाए, अपनी आस्तीन को ऊपर करे। मन अरादा तयम्मुम, जिसने तयम्मुम का इरादा किया। शम्मरा आस्तीन चढ़ाए, अन साइदै अपने बाजू से। सबसे पहला काम ये करे कि अपने बाजू से आस्तीन को चढ़ाए। वकाल और कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावियन का माना है नियत करना या नियत करते हुए। इस्तिबाहत जायज होना, अस्सलात नमाज। तो फरमाते हैं दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि अपने बाजू से आस्तीन को चढ़ाए, ऊपर करे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। दूसरी बात नावियन इस्तिबाहत तस्सलात, नमाज के जायज होने की नियत करते हुए, आखिर से तर्जमा करें। नावियन का माना है नियत करना, इस्तिबाहत का माना है जायज होना और सलात का माना है नमाज के जायज होने की नियत करे। दूसरा काम ये करे। तीसरा काम यदअ का माना है रखना। बातिन का माना है अंदरूनी हिस्सा। कफ एक हथेली को कहते हैं और कफ़ै दोनों हथेलियां। तो अपने दोनों हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को वयदअ और रखता है। बातिन कफ़ै अपने हथेलियों के अंदरूनी हिस्सा। अला तुराब ताहिर, तुराब मौसूफ है, अताहिर इसका सिफत है। तो ताहिर का माना है पाक और तुराब मट्टी। तो पाक मट्टी पर अपने हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को रखना। पाक मट्टी पर अपने दोनों हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को रखना। ये बात हो गया। मुतफर्रिजन का माना है खोलना। बैना अस्वाबिही, बैना का माना है दरमियान, अस्वाबिही अपनी उंगलियों के दरमियान कुशादगी रखना, यानी अपने उंगलियों के दरमियान को खोलना। मआ इक़बाल यदैन, मआ का माना है समेत, इक़बाल का माना है आगे करना और यद का तस्निया है यदैन, यानी दोनों हाथों को आगे करते हुए अपनी उंगलियों को खोलकर और मट्टी पर रखकर, पाक मट्टी पर रखकर और अपने हाथों को आगे की तरफ यानी आगे करना। वह इदबारिहिमा, और दोनों हाथों को फिर पीछे करना, अपने उंगलियों को इस तरह खोलकर। फिर तुराब मट्टी को कहते हैं, मट्टी में। यहां से फरमाते हैं मुसन्निफ रहमहुल्लाह कि वयदअ बातिन कफ़ैहि, और अपने दोनों हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को रखना। अला तुराब ताहिर, पाक मट्टी पर अपने दोनों हथेलियों को पाक मट्टी पर रखना। मुफर्रिजन बैना अस्वाबिही मआ इक़बाल यदैनी, यानी दोनों हाथों को आगे ले जाना और उंगलियों को खोलकर, अपने उंगलियों को खोलकर और इस तरह खोलकर उंगलियां खोलकर मट्टी पर रख के अपने हाथ को इस तरह आगे करना। इक़बाल का माना है आगे करना और इदबार का माना है फिर पीछे करना। इसी तरह उंगलियां खुले रखकर अपने उंगलियों को पीछे की तरफ ऐसे पीछे करना। फिर तुराबे मट्टी में। सुम्मा फिर यरफाउहुमा, इन दोनों हाथों को उठाए, फिर मट्टी से इन दोनों हाथों को उठाए।
वयनफदुहुमा, और दोनों हाथों को इसी तरह झाड़ना, वयनफदुहुमा, और इन दोनों को झाड़े। सुम्मा यमसहु, फिर मसा करे, बिहिमा, इन दोनों हाथों के जरिए से, वजहहु, अपने चेहरे का। सुम्मा यदअउ, फिर रखता है, बातिन कफ़ैहि, अपने हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को, अला तुराबे, मट्टी पर, यानी दोबारा मट्टी पर अपने हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को रखना। मर्रतन सानियतन, मर्रतन ये मौसूफ है, सानियतन सिफत है। मर्रतन का माना है मर्तबा, और सानियन का माना है दूसरी मर्तबा। तो हम पहले मौसूफ का तर्जमा पहले सिफत का तर्जमा करेंगे, फिर मौसूफ का तर्जमा करेंगे। तो हम इसी तरह, यानी दूसरी मर्तबा मट्टी पर अपनी हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को रखना, दूसरी मर्तबा। कल ऊला, कल का माना है जैसे, औला यानी कल औला जैसे पहले की तरह, जैसे पहली मर्तबा अपने उंगलियों को खोलकर पाक मट्टी पर रखकर आगे की तरफ और पीछे की तरफ करना, और फिर उसके जरिए से अपने पूरे चेहरे का मसा करना। फिर उसके बाद जब चेहरे का मसा करे तो फिर सुम्मा यदअउ बातिन कफ़ैहि अला तुराब, दोबारा मर्रतन सानियतन, दूसरी मर्तबा मट्टी पर अपने हथेलियों के अंदरूनी हिस्से को रखना, कल औला जैसे पहले। सुम्मा यमसहु, फिर मसा करना, कफ़्फ़िही, अपनी हथेली, अल युस्रा, बाएं, अपने बाएं हथेली से मसा करना। यदअउ यमना, यदहु, अपने हाथ, अल यमना, दाएं, यानी अपने दाएं हाथ, यानी अपने बाएं हाथ की हथेली से दाएं हाथ का मसा करना, यानी अपने पहले बाएं हाथ की इस हथेली पर अपना दायां हाथ इस तरह रखना, और इस हथेली को इसी तरह, बाएं हथेली को अपने हाथ से, यानी अपने हाथ पर, बाएं हाथ पर इसी तरह मसा करना। माअल मिरफक, यानी कोहनी समेत मसा करना। सुम्मा यमसहु, फिर मसा करना, बिकफ़्फ़िहिल यमना, अपने दाएं हाथ की हथेली से, अब इस दाएं हाथ के हथेली का नंबर आ गया। यदहुल यमना, अपने बाएं हाथ, यानी पहले बाएं हाथ की हथेली से दाएं हाथ का मसा करो, मिरफक समेत, यानी कोहनी समेत। फिर दाएं हाथ की हथेली से अपने बाएं हाथ का जो है ना मसा करना, माअल मिरफक, कोहनी समेत। फ़क़द, तो बस यकीनन, कमूलत तयम्मुम, पूरा हो गया। वह युसल्ली, और नमाज पढ़ता है, बिही, इस तयम्मुम के जरिए से, माशाअ, जो भी चाहे, मिनल फराइज में से, व नवाफिल, और नवाफिल में से। तो जो नवाफिल पढ़े और फराइज पढ़े, जो भी पढ़े, अपने इस तयम्मुम के जरिए से पूरा पढ़ो। ये तो तयम्मुम का तरीका हो गया। अब नवाकिज़ तयम्मुम के तोड़ने वाली चीजें, तयम्मुम को तोड़ने वाली चीजें। तो तयम्मुम किन चीजों के जरिए से टूट जाएगा? कुल्लु शैइन, हर वो चीज यनक़ुदुल वुज़ूअ, जो वुज़ू को तोड़ता है, हर वो चीज जो वुज़ू को तोड़ता है, यनक़ुदुत तयम्मुम कज़ालिका, इसी तरह तयम्मुम को भी तोड़ता है। यानी इंसान का वुज़ू होता है, जब इसका हवा खारिज होता है तो इसका वुज़ू टूट जाता है। तो अगर किसी ने वुज़ू की जगह पर तयम्मुम किया है और तयम्मुम की हालत में किसी का हवा खारिज हो गया, तो इसी तरह जिस तरह वुज़ू टूटता है तो इसी तरह तयम्मुम भी टूट जाएगा। अगर किसी ने वुज़ू किया है और बदन से खून निकल कर जारी हो गया, यानी चल पड़ा वो खून, तो इसका वुज़ू टूट गया। इसी तरह अगर किसी ने वुज़ू की जगह पर तयम्मुम किया है और तयम्मुम की हालत में किसी के हाथ से या किसी के बदन से खून निकल कर बह गया, अपनी जगह से हरकत किया, तो इसका तयम्मुम भी टूट गया। जिस तरह वुज़ू टूटता है जिन चीजों से, उन्हीं चीजों से तयम्मुम भी टूटता है। और दूसरी बात, क़ुदरत अला इस्तेमाल माए, यानी पानी के इस्तेमाल पर कादिर होना। जब इंसान पानी के इस्तेमाल पर कादिर हो जाए तो इसका तयम्मुम खुद ब खुद टूट जाता है। व ज़वालुल उज़्र, ज़वाल का माना है खत्म
खत्म होना। अल उज़्र, उज़्र मजबूरी को कहते हैं, और मजबूरी का खत्म होना, यानी जिस मजबूरी की वजह से इंसान तयम्मुम करता है, अगर वो मजबूरी खत्म हो गई तो तयम्मुम भी खत्म हो गया। वज़वालुल उज़्र, और मजबूरी का खत्म होना, अल्लज़ी, जिससे, जिस मजबूरी से अबाहत तयम्मुम, तयम्मुम जायज हुआ, जिस मजबूरी की वजह से तयम्मुम जायज हुआ था, वही मजबूरी जब खत्म हो जाए, मिन फ़क़दिल माई, मिन फ़क़दिल दिमाइन, यानी पानी की कमी की, की कमी जो है ये भी एक मजबूरी है। जैसे मिन फ़क़द माइन, पानी की कमी, यानी पानी का ना होना, पानी का ना होना। औ खौफ उज़्रिन, औ खौफ अदुविन, या दुश्मन का खौफ, ये भी एक मजबूरी है। औ खौफ मरज़िन, या बीमारी, मरज बढ़ने का खौफ, व नहवी, और इसी तरह और भी बहुत सारी मजबूरियां जिनकी वजह से तयम्मुम जायज हो जाता है। तो अगर वो मजबूरियां खत्म हो गई, यानी पानी भी मुयस्सर हो गया, तो इसका यानी पानी इंसान को मिल गया, जिसकी वजह से इंसान तयम्मुम कर सकता है, यानी वुजू कर सकता है, तो ये इंसान जो है ना, इसका तयम्मुम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और अगर दुश्मन का जो खौफ है वो भी निकल गया दिल से, यानी दुश्मन का खौफ भी खत्म हो गया, तो इंसान का तयम्मुम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो खुद ब खुद फिर जरूर वुजू करेगा। और मरज लगने का, या मरज बढ़ने का, या मरज जल्द ठीक न होने का जो खौफ है, वो भी अगर दिल से निकल गया और ख़त्म हो गया वो खौफ, तो फिर भी फ़ौरन वो पानी से वज़ू करेगा, इसका तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा। वनहवी, और इसी तरह और भी बहुत सारी मजबूरियाँ जिनकी वजह से तयम्मुम जायज़ हो जाता है, अगर वो मजबूरियाँ ख़त्म हो जाती है तो फ़ौरन तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा, वज़ू या गुस्ल इंसान पर लाजिम हो जाएगा। यानी अगर गुस्ल की वजह से किसी ने तयम्मुम किया था, गुस्ल की वजह से इंसान पर गुस्ल वाजिब है और पानी नहीं मिलता, इसने तयम्मुम किया तो अब ये पाक हो गया। लेकिन अगर कहीं से पानी मिल गया इसको गुस्ल के बराबर, यानी जितने पानी पर गुस्ल होता है, इस बंदे को अगर इतना पानी मिल गया तो इसका तयम्मुम खुद ब खुद खत्म हो गया। और अगर किसी ने वुजू की जगह पर तयम्मुम किया है, वुजू का पानी नहीं है और किसी ने तयम्मुम किया, तो अगर जब भी इस इंसान का जो ना, इंसान को वुजू के इस्तेमाल जितना पानी मिल गया तो इसका तयम्मुम खत्म हो जाएगा, वो जरूर पे वुजू करेगा। तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की इजाजत चाहते हैं। हज़ाहुल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।